कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमतौर पर हम बस स्कूल्स में ही करते हैं, जैसे कि ट्रुथ एंड डेयर का गेम। सबके राज निकलवाने का बड़ा मज़ेदार तरीका हुआ करता था। नंदिनी अपने स्कूल में अच्छे बच्चों के लिस्ट में आया करती थी, पर वो उतनी शैतान भी थी। उसे ये खेल खेलना बहुत पसंद था और वो पसंद करती थी समीर को। समीर, नंदिनी के स्कूल का पहला क्रश। उसको देख के तो मानो ये खो जाती थी। हम सब पहली बार ये खेलने बैठे हमारे पीटीएम के दिन। काफ़ी डर लग रहा था, हम थोड़ा नर्वस थे, तो सोचा ये खेल खेल के देखते हैं और ख़ुद को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। बॉटल डेस्क के ऊपर आई नहीं तो हम पेन से ही खेलने लगे और घूम के पेन रुका समीर की तरफ। समीर बहुत शर्मीला था, लड़कियों से तो बात भी नहीं करता था। उसको हमने अपनी तरफ से ही ट्रुथ दे दिया, क्योंकि वो इतना शर्माता था कि डेयर तो वो करने से रहा। और हमारा सबसे पहला सवाल था कि वो किसको पसंद करता है, लेकिन उसने बताया नहीं। तभी नंदिनी की मम्मी आ जाती है क्लास में पीटीएम के लिए और नंदिनी वहाँ से चली जाती है बिना उसका जवाब सुने। समीर पहले तो कहता है मैं किसी को भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। लेकिन बार बार पूछने के बाद जाके वो बताता है कि वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है और मेरी तरह चश्मा लगाती है। और ये जवाब सुन के हम सब चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप में बस नंदिनी ही एक लड़की थी जो चश्मा लगाती थी। हमारे पास तो मानो जैसे ताज़ी तड़कती फड़कती खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने हम सबसे उसको ना बताने को कहा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जितना वो नंदिनी को पसंद करता है उतना ही नंदिनी भी उसको पसंद करती है, लेकिन कभी उससे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये दोनों नाम ऐसे थे जिनका पूरी क्लास को एक दूसरे के बारे में पता था, बस मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के। नंदिनी जब वापस आई तो हमने उस पे पेन जानबूझ के घुमाया और उससे जो सवाल पूछा था वो था कि उसे अपने और समीर के बीच ऐसी कौन सी 3 चीज़ एक जैसी लगती हैं। और उसका जवाब था चश्मा। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही चश्मे लगाते थे। दूसरा वो कहती है कि दोनों का ही चश्मा सफ़ेद रंग का है। उसकी बातें सुन के तो हमारी हंसी ही नहीं रुक पा रही थी। और तीसरा उसने कहा बैग, दोनों के ही बैग का रंग काला था। नंदिनी ने पूरे गेम में कुछ रोमांटिक कहा ही नहीं। उसने हमारे गॉसिप मूड को एंटरटेनमेंट वाले मूड में बदल के रख दिया था। दोनों पागल थे, ना उसने कभी सामने से पूछा, ना दूसरे ने कभी सामने से खुद को जताना समझा। समीर और नंदिनी 6th क्लास से साथ में बैठते आ रहे थे। दोनों का ही रोल नंबर 7 जो आता था, इसलिए शायद साथ बैठते बैठते दोनों कब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे उन्हें पता ही नहीं चला। जाने अनजाने नंदिनी समीर पे अपना बहुत हुक्म चलाया करती थी, क्योंकि वो शायद उस पे अपना हक समझती थी और समीर ने भी शायद उसे वो हक बिना मांगे दे दिया था। एक दिन नंदिनी शरारत के मूड में थी और वो डेस्क पे जाके पूरे डेस्क को चॉक से कलर कर देती है, और वो डेस्क होता है समीर का। जब समीर उससे कुछ कहने जाता है तो नंदिनी वहाँ रखे उसके बैग से पूरे डेस्क को साफ़ करने की धमकी देने लगती है। लेकिन नंदिनी थी तो शरारती, उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उसने सच में उसके बैग से पूरे डेस्क को साफ़ कर दिया था, ये देखने के लिए कि क्या वो उसे कुछ कहेगा। लेकिन शायद नंदिनी उसको बहुत अच्छे से जानती थी और इसलिए इसने ऐसा करा, और अंत में समीर प्रेम में विवश उससे कुछ कह ही नहीं पाया। नंदिनी यूँ तो उससे अपने प्यार का इजहार कभी ना करती, लेकिन उसको तंग करने का बहाना भी कभी ना छोड़ती थी। 9th क्लास के शुरू में हमें एक गेम का पता चला, वो था रेड हैंड, जिसमें सभी लोग एक के ऊपर एक हाथ रखते हैं और जिसका हाथ सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर हाथ वाले पे ज़ोर से मारता है। दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य, नंदिनी का हाथ हमेशा समीर के हाथ के नीचे होता था और समीर कभी उसे मारे ऐसा हो ही नहीं सकता था। समीर अपने हाथ उसके ऊपर ऐसे रखता जैसे मानो उसे मार ना रहा हो बल्कि सहला रहा हो। वहीं नंदिनी की बारी हो तो वो समीर को मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, आदत से मजबूर थी ना। ये दोनों का शायद अपना अपना तरीका था एक दूसरे को बताने का कि वो कितना चाहते हैं एक दूसरे को।
दोनों का हाथ भी एक दूसरे को लग जाता तो 2 दिन तक उन्हें उस चीज़ की बहुत खुशी रहती। मैं वो थी जो दोनों के राज जानती थी, लेकिन मैंने कभी दोनों को बताया नहीं। भरोसा था उनका जो मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये प्यार आगे लिखा नहीं था। समीर के पापा का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। जब समीर ने हमें ये बात बताई तो नंदिनी ने कुछ ना कहा, लेकिन मैं जानती थी कि वो अंदर से टूट गई है। वो किसी और की बात सुनने समझने की हालत में थी ही नहीं। हम उसके लिए बहुत दुखी थे, पर शायद समीर हम सबसे ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला नंदिनी से अपने मन की बात बताने का। उस दिन नंदिनी पूरी क्लास में किसी की बात सुन या समझ नहीं पा रही थी। उसका इन सब में ध्यान ही ना था। लेकिन समीर ने भी सोच लिया था कि वो नंदिनी से उसके मन की बात बोल के ही रहेगा, और वो हम सब के साथ मिलके योजना बनाता है कि जानने से एक दिन पहले वो उससे अपने प्यार का इजहार ज़रूर करेगा। उसके पास बस 2 दिन बचे थे यहाँ से जाने में, लेकिन नंदिनी उन दिनों आई ही नहीं। वो इस बात से इतना टूट चुकी थी कि उसमें हिम्मत ही ना थी समीर का सामना करने की। समीर नंदिनी का इंतज़ार करता रहा, पर वो आई नहीं। हम सब ने भी बहुत कोशिश करी कि वो अपने घर से बाहर आए, पर उसने हमारी ना सुनी और समीर आखिरी में चला गया। उस समय हमारे पास आज के बच्चों की तरह फ़ोन नहीं हुआ करते थे कि हम एक दूसरे को नंबर दे के टच में रह सकें, और जब तक फ़ोन आया तब तक हम थोड़ा दूर हो गए थे एक दूसरे से। दुनिया के साथ लड़ते लड़ते, अपने विचारों को बदलते बदलते हम खुद को भूल चुके थे। आज वो दोनों एक दूसरे से टच में हैं। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन समीर अब दुनिया से उतना ही बिछुड़ चुका है। ना उसने फिर कभी खुद को जताया, ना नंदिनी ने कभी उसको मौका दिया। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके आपसे दूर जाने का इंतज़ार ना करें। समय बड़ा मूल्यवान है, किसी के लिए रुकता नहीं। हर काम को करने का एक समय होता है, और जब वो समय निकल जाता है तो कुछ भी करने के बाद वो चीज़ आपको नहीं मिलती। जाइए, जिससे भी आप प्यार करते हैं उसको अभी जाके अपने प्यार का इज़हार करिए, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले। धन्यवाद।